Good morning, students. Today we will discuss on what is the syllabus of 11th class informatic practices, means IP. Your syllabus is divided into main 5 units. You will cover in this syllabus. First unit is Introduction to Computer System. It is a basic unit जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि what is computer system, what are the input devices, what are the output devices, how many types of softwares. तो इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको इस फर्स्ट यूनिट में मिलेगा और ये यूनिट आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स को कवर करेगा. आफ्टर द completion of this chapter you will be able to opt 5 marks in examination. Now second unit is Introduction to Python. Already you all aware that what is Python. Python is a programming language, programming module. By the help of this programming module, programming language, we can develop various kind of एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. तो आपने 10th क्लास में पाइथन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसी से रिलेटेड फिर से यहाँ पर कुछ और एडवांस पॉइंट्स होंगे पाइथन में कि हाउ टू मेक ब्रॉड प्रोग्राम्स एंड व्हाट आर द इनपुट आउटपुट फंक्शंस, how to write program, how to compile program, because Python is a interpreter based language. And also you will learn in this unit control statements. Control statements are the statements. By the help of this statement you can control the programs, control the logics. You can create logics by using control statements like if else, for loop and other data types, special data types like list, dictionary, etc. तो एनी हाउ आपको यहाँ पर सीखना है प्रोग्रामिंग कि पाइथन का यूज़ करते हुए हम किस तरह से लॉजिकल प्रोग्राम्स, किस तरह से सिंपल प्रोग्राम्स, किसी भी सिचुएशन को सॉल्व करते हुए प्रोग्राम्स हम कैसे बनाएंगे. एंड थर्ड यूनिट इज़ बेस्ड ऑन NumPy. NumPy is the special function in Python, also known as numeric Python. In previous chapter, you have to learn how to make simple programs, but in this unit, NumPy, by using NumPy library, you can create typical program like ऐसे programs जो वेरियस मल्टीपल मैथमेटिकल टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे. तो NumPy इज़ द स्पेशल काइंड ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन विच इज़ इनेबल्ड इन पाइथन. बाय यूजिंग पाइथन यू कैन सॉल्व मैथमेटिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स. एंड ऑल्सो NumPy हेल्प यू टू क्रिएट एरेज. एरेज आर द मेमोरी एलोकेशंस. एज पर नीड यू कैन क्रिएट मेमोरी एलोकेशंस फॉर प्रोग्राम. यहाँ पर आप एरेज के थ्रू मेमोरी में कैसे हम एरेज बनाएंगे, मेमोरी स्पेसेस कैसे लेंगे 2D फॉर्म में, 3D फॉर्म में, इन सब को भी सीखना है. और इन्हीं के साथ साथ आपको इनके साथ स्पेशल फंक्शन भी सीखने हैं. व्हाट आर एरे स्लाइसिंग, एरे से स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं, कुछ एरेज को कैसे कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, न्यू एरेज कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं, या न्यू एरेज कंसर्ट होने के साथ साथ हम उनको कॉन्कैट या कंसंट्रेट भी कर सकते हैं कि एक साथ कई एरेज को मिलाना भी और कैसे मिला सकते हैं. तो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू यूज एरेज अलॉन्ग विथ NumPy. नाउ नेक्स्ट इज डेटाबेस कॉन्सेप्ट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग MySQL. MySQL is the database language. It is a structured query language. By the help of this language we can
define and design datas by using different kinds of commands like DTL command, TCL command, and DML command, data manipulation language command. The SQL commands are categorized in basically three parts: DTL, DML and TCL. The means of DTL is data definition language commands. इसमें वो कमांड्स आएंगे जिसके थ्रू हम डेटाबेस को डिफाइन करते हैं. DML में ऐसे कमांड्स आएंगे, SQL कमांड्स, जिसके थ्रू हम डेटा को मैनिपुलेट करेंगे. और TCL में वो कमांड आएंगे जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल किया जा रहा है, जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करेंगे. लाइक कि आपका डेटाबेस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो रहा है, आपकी टेबल एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में कॉपी हो रही है. उसके बैकग्राउंड में जो काम करेंगे वो आपके MySQL कमांड्स होंगे. एंड इन द लास्ट यूनिट, emerging trends. In this unit you will learn what is the functionality and what is the use of AI, artificial intelligence, कि artificial intelligence कैसे काम करता है, robotics के क्या फीचर्स हैं, कैसे वर्क करता होगा, how to manage big datas, और कैसे क्या इनके करेक्टर्स होते हैं, कैसे इनको हम मैनेज करते हैं बड़े बिग अमाउंट डेटास को, ये भी इसमें रहेगा. और व्हाट इज़ द फंक्शनलिटी ऑफ सेंसर्स, सेंसर के पीछे क्या प्रोग्रामिंग है, कैसे वर्क करते हैं, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन टाइप में यहाँ पर मिलेगा. नाउ ऑल्सो देयर स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट. जैसे आपने बहुत सिटीज़ का नाम सुना होगा, न्यूयॉर्क है, दुबई है, सिंगापुर है. दे आर कॉल्ड स्मार्ट सिटीज़ and they smart cities are using IT technologies. तो कौन सी ऐसी IT टेक्नोलॉजीज जो स्मार्ट सिटी में यूज़ हो रही हैं जिसके थ्रू वो डेवलप्ड कंट्री हैं, डेवलप्ड सिटीज़ हैं. और इसी में आगे मिलेगा आपको क्लाउड कंप्यूटिंग. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विसेज हैं. क्लाउड कंप्यूटिंग जो आगे आने वाले समय में किस तरह से लोगों को फैसिलिटीज़ देंगे, सर्विसेज देंगे. तो आने वाला इंटरनेट आपका क्लाउड कंप्यूटिंग ही है. तो इस तरह से आपका ओवरऑल सिलेबस रहेगा. मैं फिर से बता रहा हूँ कि इनका मार्क्स कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा. यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, इट विल कवर 5 मार्क्स. इंट्रोडक्शन टू पाइथन, इट विल कवर 25 मार्क्स. डाटा हैंडलिंग यूजिंग NumPy, 15 मार्क्स. and database management system by using MySQL, 20 marks. and introduction of emerging trends will cover 5 marks. तो इस तरह से ओवरऑल जो थ्योरी सिलेबस आपका होगा इट विल कवर 70 मार्क्स. नाउ टुडे विल डिस्कस ऑन प्रैक्टिकल मार्क्स. प्रैक्टिकल मार्क्स विल कवर 30 along with theory इक्वल टू 100. मीन्स की थ्योरी मार्क्स आपका 70 का है, प्रैक्टिकल मार्क्स आपका 30 में होना है. तो ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, विच काइंड ऑफ टेस्ट यू विल परफॉर्म. तो पहला प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग पाइथन. तो फर्स्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होगा आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग पाइथन. इट विल कवर 8 मार्क्स. इसमें एक सिचुएशन दी जाएगी, एक प्रोग्राम दिया जाएगा, उस प्रोग्राम को आपको कोड करके डेवलप करना है सिस्टम पे. इसको अगर आप अच्छे से करेंगे तो यू विल गेट 8 मार्क्स. सेकंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग NumPy. NumPy इज़ द फंक्शन ऑफ पाइथन. NumPy का एग्जांपल लेते हुए कोई भी एक छोटा सा प्रोग्राम आपको बनाना है जिसमें NumPy फंक्शन यूज़ हुआ हो पाइथन के साथ, तो इसमें आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे. एंड थर्ड इज क्रिएट अ डेटाबेस, एंड इनसाइड डेटाबेस यू विल क्रिएट 1 or 2 or more tables and you will perform various queries. It will cover 5 marks. MySQL में
आपको 5 क्वेरीज एटलीस्ट सॉल्व करनी होंगी। नाउ नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल फाइल। Practical file is a whole record file of practicals. During the lab practicals, which kind of activities performed by you. तो इस फाइल में कम से कम 20 पाइथन प्रोग्राम्स, 5 numpy प्रोग्राम्स और कम से कम 20 MySQL क्वेरीज सॉल्व होनी चाहिए जो आपने प्रैक्टिकल्स में किया होगा। इट विल कवर 7 मार्क्स। एंड लास्ट इज वाइवा। वाइवा इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल फाइल एंड इट विल कवर 5 मार्क्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका प्रैक्टिकल सिलेबस था और इससे पहले थ्योरी सिलेबस था। दोनों मिला करके आपको 100 मार्क्स में एग्ज़ाम देना होगा आईपी में। और अब बहुत जल्द ही आपके लिए चैप्टर 1 का वीडियो लेकर के मैं आऊँगा, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन।